आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थिति एपी में है और क्यों। तो आइए देखें कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो क्या ये स्थिति एपी में है या नहीं है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आइए जानें एपी के बारे में कि एपी होती क्या है। एपी हमारे पास में कुछ इस रूप में होती है A1, A2, A3, A4, AN। इसमें A1 जो है ये एपी का पहला पद दर्शाता है, A2 जो है वो एपी के दूसरे पद को दर्शाता है, A3 एपी के तीसरे पद को दर्शाता है और A4 एपी के चौथे पद को दर्शाता है और AN जो है इस एपी के अंतिम वे पद को दर्शाता है, मतलब लास्ट वाले पद को दर्शाता है। तो इसमें जो है इतना हमें पता चला A1, A2, A3, A4 और AN जो है इस एपी के पद होते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एपी क्या है, एपी कब होती है। एपी को चेक करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो किसी भी स्थिति को एपी चेक करने के लिए हम उसके पदों को देखेंगे कि उनके बीच के ये जो पद हैं क्रमागत पद, उनके बीच का जो अंतर है क्या वो समान है। यदि किसी एपी के क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है तो वो एपी होती है। यदि किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं होता, समान नहीं होता, तो वो एपी नहीं होती। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये जो हमें स्थिति मिली है इस स्थिति के क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं है। अगर समान होगा तो ही ये स्थिति एपी होगी। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि हमें जो है स्थिति के समान डिफरेंस को कैसे देखेंगे, यानी सार्व अंतर कैसे चेक करेंगे। तो किसी भी एपी का सार्व अंतर यानी डी हमें चेक करने के लिए जो है क्या करना होता है कि इसका जो रूल है वो ये होता है कि इसका जो पद है जौन सा भी हम ले रहे हैं तो उस पद में से हम उसका ठीक पहले वाला पद माइनस कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने A2 लिया तो -A1 होगा, यानी किसी भी एपी का जो है सार्व अंतर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एपी का सार्व अंतर चेक करने के लिए हम जो है किसी एक पद में से हम उसके ठीक सामने वाले पद को यानी कि उससे पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। किसी भी एपी का सार्व अंतर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ठीक पहले वाला पद माइनस कर देते हैं। जैसे कि हमने A2 लिया तो इसमें से -A1 किया, यदि A3 लेते तो माइनस हम A2 करते, यदि हम A4 लेते तो -A3 करते। ठीक है। तो हमें जो है डी निकालने के लिए क्या करना होता है, किसी भी एपी का जो पद हम देख रहे हैं उसमें से हम जो है उसके ठीक पहले वाला पद माइनस कर देते हैं। यदि माइनस करने के बाद यदि हर केस में उसके बीच का जो है क्रमागत पदों का अंतर समान आता है, बराबर आता है, तो वो एपी होती है। यदि समान अंतर नहीं आता तो वो एपी नहीं होती। तो आइए जाने कि इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे माना, क्या माना, एक मीटर खुदाई की लागत जिसको हमने नाम दिया A1, जो कि कितना है 150 रुपये। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे 2 मीटर खुदाई की लागत जिसको हम नाम देंगे क्या A2, जो कि कितना है
भाई 1 मीटर की लागत कितनी थी? 150 रुपये। उसमें जब हमने 1 मीटर और खोदा तो उसमें जो है क्या हुआ, 50 रुपये और बढ़ गए, तो 2 मीटर की कीमत कितनी हो गई? 200 रुपये। इसी तरह हम देखेंगे कि 3 मीटर खुदाई की लागत क्या होगी। जिसको हम नाम देंगे A3। 3 मीटर खुदाई की लागत जिसको हमने नाम दिया A3, जो कि कितनी होगी? तो यहाँ देखो हमारे पास 1 मीटर की जो कीमत थी, 1 मीटर खुदाई की कीमत 150 रुपये। इसमें हमने क्या करा कि 2 मीटर और एक्स्ट्रा खोदा है, तो हर 1 किलोमीटर पर जो है 50 रुपये बढ़ रहे थे, तो 2 मीटर पर कितना बढ़ जाएगा भाई? 150 रुपये उसमें पहले थे, और 2 मीटर के और खोदने पर ये बढ़ गए कितने उसके? 100 रुपये। तो यहाँ पर अब उसकी जो टोटल खुदाई की कीमत है वो कितनी हो गई? 250 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो पद आए हैं क्या इनके बीच का अंतर समान है। क्यों? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये स्थिति एपी में है या नहीं है। तो अब हमें करना है सार्व अंतर के लिए। सार्व अंतर के लिए हमें डी चेक करना होता है। डी के लिए हमारे पास रूल होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में है कितना? 200, माइनस करना है A1 जो कि कितना है? 150। तो हमारे पास आंसर निकल के आता है इसका 50। ऐसे ही सेकंड केस में अगर हम डी देखें तो उसमें क्या होगा? A3 माइनस होगा A2, और A3 हमारे पास में है कितना? 250, माइनस हो जाएगा A2 जो कि कितना है? 200। तो माइनस करके आंसर आता है कितना? 50। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस है यानी सार्व अंतर है वो समान है यानी बराबर है। और यदि किसी भी श्रेणी के पदों का बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है तो वो एपी में होती है। तो यहाँ हम कहेंगे चूंकि क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः यह स्थिति एपी में है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। देखने के लिए धन्यवाद।